मैं तो पिछले दिनों तीर्थ यात्रा पर गया था, बैंकॉक। अच्छा, उधर की देवियों के भक्त इधर कुछ बैठे। मेरे टिकट तो सुरेंद्र शर्मा जी ने बनवाए थे। ऐसे ही समारोह चल रहा था, आगे आगे एक सज्जन बैठे हुए थे, हंस नहीं रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोले मैं क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे हुए। और मैंने कहा यार क्या बड़प्पन, हंसने के लिए नौकर। मैंने कहा भाई साहब आप ताली भी नहीं बजा रहे। बोला मैं क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे हुए हैं। और मैंने कहा क्या बड़प्पन यार, हंसने के लिए नौकर, ठहाका लगाने के लिए नौकर, तालियां बजाने के लिए नौकर। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हुई। फिर मुझे कुछ भी नहीं पूछना पड़ा क्योंकि वो बड़े आदमी थे। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई इतना बड़ा हो जाए कि हंसने हंसाने और ताली बजाने के लिए आपको किराए के आदमी रखने पड़ जाए। दोस्तों, यहाँ तक तो आपने कई बार सुना होगा कि हंसना हंसाना मनुष्यों का विशेषाधिकार है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लेना वो इंसान होता जा रहा है, पर अगर कोई इंसान होकर नहीं हंसे तो समझ लेना प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब आप अपने आसपास बैठे हुए आदमी को ध्यान से देखते रहना कि उसमें ये प्रोसीजर स्टार्ट तो नहीं हो गया है। क्या है कि आप जब अच्छी चीज़ों पर रेस्पॉन्स देते हो तो फिर आदमी और भी अच्छी चीज़ें सुनाता है, वरना फिर वो टोटकेबाजी शुरू कर देता है कि मैं एक बार कवि सम्मेलन में गया, मैंने जोरदार कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। जोश में आके एक और कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। मैंने जोश में आके एक और कविता सुनाई पर किसी ने ताली नहीं बजाई, पर बहुत दूर अंधेरे कोने में से हल्की सी ताली की आवाज़ आई। मैंने कहा समझदार श्रोता तो वहाँ बैठा है। बाद में पता चला वहाँ तो एक आदमी तंबाकू बना के उसमें से चूना उड़ा रहा था।